उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के केंद्र सरकार ने आज 5 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सी विद्यासागर राव का कार्यकाल खत्म हो चुका है। भगत सिंह कोश्यारी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है। वे अभी हिमाचल के गवर्नर थे। साथ ही मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश, आरिफ मोहम्मद खान को केरल और डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये यहां पर बदलाव, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं भगत सिंह कोश्यारी। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव का कार्यकाल खत्म हो गया था। पूर्व सांसद भगत सिंह कोश्यारी का 17 जून 1942 को जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी। साल 2001 से 2002 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे कोश्यारी। 2002 से 2007 तक कांग्रेस के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष रहे कोश्यारी। 2008 से 2014 तक राज्यसभा सांसद रहे भगत सिंह कोश्यारी और अब उनको यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने पर ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम ने लिखा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर बधाई प्रेषित की है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे मार्गदर्शक भगत सिंह कोश्यारी जी को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बधाई दूंगा आप सबके माध्यम से। वो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उस समय उन्होंने पार्टी का काम किया जब गिने चुने लोग ऐसे उत्तराखंड में थे। तो मैं समझता हूं कि पार्टी ने उन्होंने जो कुछ भी किया, माननीय राष्ट्रपति जी ने अगर उनको राज्यपाल के लिए चुना है तो उसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और गृह मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो यहां पर महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर का कार्यकाल खत्म हो चुका था और इसीलिए यहां पर यह जिम्मेदारी भगत सिंह कोश्यारी को दी गई है। जाहिर तौर पर उत्तराखंड के वासियों के लिए भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से भगत दा का लगाव उत्तराखंड के लोगों के साथ रहा है और जमीन से जुड़कर के उन्होंने राजनीति की है, अब ऐसे में भगत दा को ये नई जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी भगत सिंह कोश्यारी रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नथुआवाला क्षेत्र में 22 करोड़ 50 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं का शिलान्यास विश्व बैंक पोषित नगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। सीएम रावत ने बताया कि ये पेयजल योजनाएं हैं, इसमें ओवर टैंक भी बनाई जाएंगी। भविष्य की योजनाओं को देखते हुए और जिस तरह से लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए समय पर ये योजनाएं तैयार भी हो जाएंगी और इसके बाद यहां पर पानी की कमी कभी नहीं होगी। पेयजल योजनाएं हमारी, और इसमें ओवरहेड टैंक भी हैं, ट्यूबवेल्स भी हैं और भविष्य की जो जरूरत है पेयजल की, और जिस तरह से इस क्षेत्र में लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि जो जनसंख्या का दबाव क्षेत्र में बढ़ रहा है, ये ट्यूबवेल समय पर तैयार हो जाएंगे तो उससे इस इलाके में कभी पानी की कमी नहीं होगी। ये प्रयास है कि ये डोईवाला विधानसभा में जनसंख्या का जो दबाव सबसे ज़्यादा है, अगर उत्तराखंड के मामले में अगर अध्ययन करें हम, तो उनको कोई दिक्कत न हो, पीने का पानी ठीक ठाक मिले, इस सोच के साथ किया जाए। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों पर खटीमा में पुलिस द्वारा बरसी गोली को 25 साल पूरे हो गए हैं। यहां 1 सितंबर 1994 को 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और 165 से ज्यादा घायल हुए थे। उत्तराखंड के आंदोलनकारी भी मानते हैं कि खटीमा में हुए इस गोलीकांड ने ही राज्य की नींव रखी थी। अब उत्तराखंड राज्य 18 साल का हो चुका है।
आंदोलनकारियों का भी मानना है कि राज्य की सरकारों को अब अभिभावक की भूमिका में आना होगा, जिससे राज्य की मांग को लेकर शहादत देने वालों के परिजन इस पर गर्व कर सकें और राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित कर सकें। में लंबे समय तक अहिंसक तरीके से चलाए गए आंदोलन में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब खटीमा में निहत्थे लोगों पर गोलीकांड हुआ। इसी गोलीकांड के तहत में पूरा आंदोलन जो है क्या कहते जन सैलाब में उमड़ गया और वही आंदोलन उत्तराखंड राज्य की नींव का मील का पत्थर साबित हुआ। उत्तराखंड राज्य का सपना देखा और ये उम्मीद की गई थी कि उत्तराखंड राज्य दिन प्रतिदिन उन्नत करेगा। धीरे धीरे आज हम ये देख रहे हैं कि जो सपना हमने देखा था वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्वीट कर खटीमा